गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस बेटा सम न्यू टॉपिक्स इन द रे ऑप्टिक्स एंड दीज आर रिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑन सनराइज एंड सनसेट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे और लास्टली हम एप्लीकेशंस या एग्जांपल करेंगे बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन एक्चुअली बेटा हमने स्टार्ट में बताया था, जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। इट विल चेंज इट्स पाथ। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किए थे, 4 हमने पढ़े थे वहां पे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल ग्लास स्लैब, डबल ग्लास स्लैब या कंपाउंड ग्लास स्लैब मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो आप कर भी चुके हो और मेरे ख्याल में वो कर भी लेना चाहिए, एज ए सिंगल ग्लास स्लैब है ही वो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप कर चुके हैं। उसके बाद आप अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का इफेक्ट कि सनराइज के ऊपर कैसे होता है और सनसेट के ऊपर कैसे होता है। तो चलिए देखिए हम करते हैं रिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑन सनराइज एंड सनसेट। मान लो ये अपनी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ बेटा इसका एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, कुछ इस तरीके से हमने वो डिवाइड आउट कर रखा होता है। पर मैं एक जनरल सी बात अगर आपसे डिस्कस करूं तो आप भी काफी एग्जांपल्स पढ़े होंगे कि जो हम किसी पहाड़ पे, पर्वत पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? ताकि क्योंकि वो जो हम हाइट के ऊपर जाते हैं एयर की डेंसिटी क्या होती चली जाती है? कम। तो हम कह सकते हैं कि एयर की डेंसिटी है जो अर्थ के क्लोज है वो क्या है? ज्यादा। और जो ही हम इससे डिस्टेंस बनाते चले जाएंगे तो अर्थ की डेंसिटी एयर की डेंसिटी क्या होती चली जाती है? कम। लेट्स से कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर की ये उसकी ओरिजिन लाइन है। ओरिजिन लाइन का मतलब कि वो सीधा हॉरिजॉन्टली देख सकता है, ओरिजिन लाइन ये बोली जाती है। मान लो मॉर्निंग की बात करते हैं तो सनराइज होता है। सनराइज मान लो यहां पे है सन, स्टार्टिंग में सन यहां है। सन रेज तो भाई सभी डायरेक्शन में आपके सेट करेगा ही करेगा। तो मान लो कोई रे, रैंडम एक रे मान ली ये यहां पे आ रही है और एयर के अंदर आपकी एंट्री कर रही है कुछ इस तरीके से। जो ही ये एयर के अंदर एंट्री करेगी तो ये कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है? ये जा रही है आपकी रेयर से डेंसर। रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। मान लिया ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और बेंड होगी कुछ इस तरीके से। तो अब ये ऑब्जर्वर को कहां से आती हुई दिखाई देगी? कुछ ऐसी। ऑब्जर्वर को कुछ यहां से आती हुई दिखाई देगी। मतलब सन की एक्चुअल पोजीशन कहां है? ओरिजिन से नीचे, पर वो दिखाई किस तरफ दे रहा है? ओरिजिन से ऊपर। मींस वी कैन से दैट कि अब सन है जो वो राइज अप हुआ नहीं है, ओरिजिन से नीचे है, राइज नहीं हुआ है। पर वो हमारे को सन की जो इमेज है वो रिफ्रैक्शन की वजह से कहां दिखाई दे रही है? ऊपर, यानी कि वो राइज हो चुका है। क्लियर होगी? तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से जो सन है वो राइज हुआ नहीं है बट हो चुका है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। मींस वी कैन से दैट एक्चुअल में, रियल में सन अभी नीचे ही ओरिजिन लाइन से, बट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन उसकी इमेज कहां दिखाई दे रही है? भाई हमें रिफ्रैक्शन के ओरिजिन लाइन के ऊपर दिखाई दे रही है। और ये जो ओवरऑल टाइम है बेटा साइंटिस्ट ने बताया ये नियर अबाउट कितना फर्क डालता है? 2 मिनट्स का। कितना फर्क डाल रहा है ये? 2 मिनट्स। बिल्कुल सेम केस आपका यहाँ पे हो जाएगा। सन आपका सेट हो चुका होता है, सन आपका सेट हो चुका होता है बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो कहां दिखाई देगा? हमें ऊपर दिखाई देता है। वही केस बिल्कुल सेम फिगर बनेगा। यहां से रे आपकी आएगी, रे का रिफ्रैक्शन होगा और फिर फर्दर रिफ्रैक्शन और फिर ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो एक्चुअल में सन आपका सेट हो चुका है बट इमेज की वजह से सन हमें हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी सूरज है जो 2 मिनट लेट जाएगा भाई आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। कितना फर्क पड़ता है? 2 मिनट्स का। तो कुल मिला के 2 मिनट सेट में और 2 मिनट राइज में सन की 4 मिनट का इजाफा, यानी कि एक्सटेंड हो जाता अपना डे टाइम, एक्सटेंड हो जाता अपना
डे टाइम, तो 4 मिनट्स का आपका फर्क पड़ता है। तो दैट इज अफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन सनराइज एंड सनसेट। क्लियर होगी भाई ये? तो आप चलिए मैं लिखवा देता हूं इसकी थ्योरी वैसे लिखे हुए बच्चों, फिर भी जो कोई नया बच्चा ऐड हुआ है तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं। यहां लिख रहे हैं बेटा इसकी थ्योरी, जो आप फिगर तो आप अच्छे से बना लेना। ये व्हेन सन, मैं मेन पॉइंट्स लिख देता हूं बस, बिलो द ओरिजिनल लाइन, then some rays or radiations enters into the atmosphere and refraction occur of these radiations due to refraction the image of sun looks above the horizon line, in same case occur during sunset. Hence, due to this effect, net duration of day extend by 4 minutes. तो बेटा ये आपने लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द सनराइज एंड सनसेट, एंड इफ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस आंसर इनटू योर सीबीएसई नोटबुक, देन यू हैव टू राइट लाइक दैट। क्लियर हो गया? तो बेटा आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेरे ख्याल में आपका रिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑन द सनराइज एंड सनसेट क्लियर हो गया होगा। लेट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो भैया अब हम करते हैं कुछ इसको एक्सप्लेन व्हाट इज TIR। तो लेट मी ड्रॉ अ फिगर। मान लो ये अपने पास कोई सरफेस है XY, और सरफेस भी ऐसे है बेटा कि ये दो मीडियम को डिफरेंशिएट कर रही है। कौन से दो मीडियम को डिफरेंशिएट कर रही है? एक रेयर है, एक डेंसर है। मान लो ऊपर है जो वो है रेयर आपका, और नीचे है ये डेंसर। चलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूं μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ2। नीचे आपका डेंसर है, मैंने लिख लिया है, नोट कर दिया था। एक ऑब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट O है, इसमें से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन यानी कि परपेंडिकुलर रे का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता भाई, वो सीधी निकल जाती है। परपेंडिकुलर रे का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो सीधी निकल जाएगी। मान लिया A पॉइंट से होती, वो सीधी निकल गई है, डन। अब दूसरी कोई रे है, मान लो O से चली और A पे टकराई, ये तो हो गया अभी B पे, ये यहां पे नॉर्मल है आपका। मान लो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका I बन रहा है, इसको I1 से नोट कर लेते हैं। पहला एंगल इंसिडेंस I1, और ड्यू टू रिफ्रैक्शन डेंसर से किस में जा रही है? रेयर में। डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वेव। ये आपका मान लिया, यहां पे बन रहा है R1। इन द सेम सेंस दूसरी रे गई, यहां पे नॉर्मल ये हो गया, ये आपका I2,
अब देखो, और इंसिडेंस एंगल बढ़ा तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया भाई और ज्यादा R2। ऐसे ही होते होते केस ऐसा आ जाएगा कि कोई रे गई है ऐसे, और ये जो रे है किसी इंसिडेंस एंगल I3 के साथ गई भाई, टकराई नॉर्मल के साथ, और ये जो रे मान लेते हैं ये पैरेलल हो जाती है किसके, सरफेस के। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो कितनी बन गई, 90 डिग्री। R3 की वैल्यू कितनी बन गई भाई, 90 डिग्री। यानी कि किसी इंसिडेंस एंगल पे जो रिफ्रैक्शन है बढ़ता बढ़ता कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। चलिए एक रे और मान लेते हैं, और वो रह गई है भाई ये कुछ ऐसे, और अब की बार रिफ्रैक्शन और बढ़ता हुआ वो 90 से अब हो गया, तो 90 से अब इस तरफ आ जाएगी रे आपकी, ये फोर्थ गई, ये आपका इंसिडेंस रे, आपका इंसिडेंस एंगल सॉरी फोर्थ है, I4 बन गया। तो आपको क्लियर हो रहा है फिगर से, I1 है जो वो लेस है I2 से, लेस है I3 से, और I4 सबसे बड़ा। ठीक है, I3 के ऊपर जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, I3 के ऊपर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बन रहा है हमारा ज्योमेट्री में, फिगर में, वो बन रहा है आपका 90 डिग्री। तो जब कोई रे आपकी बढ़ती बढ़ती उसी मीडियम में, यानी कि डेंसर मीडियम से गई और डेंसर मीडियम में ही आ रही है, तो इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की लिमिट है। इससे पहले आपका नॉर्मल रिफ्लेक्शन है, ध्यान से सुनो, इससे पहले आपका नॉर्मल रिफ्रैक्शन है, ये आपकी लिमिट है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि किसी मीडियम में टकरा के रे वापस उसी मीडियम में आना तो रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो टोटल इंटरनल, इंटरनल मींस की किसी एक डेंसर मीडियम में ही आपकी बन रही है ये रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल। और टोटल इसलिए बोला जाता है बेटा कि उसके बाद आपकी नियर अबाउट 100% रे, इस लिमिट के बाद, इस लिमिट के बाद नियर अबाउट 100% रे वापिस आपकी कहां आ जाती है, सेम मीडियम में आ जाती है, यानी कि उसके बाद कोई भी रे आपकी बाहर मीडियम से नहीं जा पाती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां पे हुआ है, चलो मैं नेमिंग कर लेता हूं, मान लिया ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, और ये E पॉइंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां हुआ है, E पॉइंट पे, लिमिट कहां है, D पे, और C B पे क्या हो रहा है आपका, नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है। बात क्लियर हो गई है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं लिख देता हूं आपका, when a ray of light pass from denser medium to rarer medium, then there is an incidence angle at which ray becomes into the same medium after striking on refracting surface, and this phenomenon is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर होगी बात, ये तो हो गया भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट D, applying Snell's law at point D। तो क्या बनेगा भाई, देखो साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R, साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R, I किस में बन रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 में, तो μ2 नीचे ले लिया और μ1 आपका आ गया ऊपर।
साइन आई की वैल्यू क्या है भाई, चलो आई की वैल्यू मैं अभी आई मान लेता हूं, आई की वैल्यू आई मान ली, या सी मान लेते हैं, सी मान लू मैं, आई की वैल्यू क्या मान लेता हूं, सी, आई इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, सी। तो साइन ऑफ सी डिवाइड बाय साइन ऑफ आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, इज इक्वल टू μ1 2, और दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज साइन 90 क्या हो गया 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ सी इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, या हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन सी इज इक्वल टू μ2 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन refractive index and this C is called critical angle। इसको क्या कहेंगे भाई हम, क्रिटिकल एंगल। देखो स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा, क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल होता है जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री। बिल्कुल सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल, यहां पे मैं कर देता हूं इसको, देखो क्रिटिकल एंगल is that incidence angle at which refracted angle becomes 90 degree, at which refracted angle becomes 90 degree। तो ये बेटा रिलेशन आपकी आ गई क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो कई बार एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स आपका इस पे पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। चलो भाई, एग्जांपल मैं आपके डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बेटा इस वीडियो में एक बार इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।